बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू पालक की रेसिपी। इंशाल्लाह दोस्तों, आपको ये आलू पालक खाने के बाद देगी पालक भी भूल जाएगी। इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मुझे हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो ले प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 1 किलो पालक को काट के उसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। आपने इसको बॉयल करके फिर उसके बाद उसको ग्राइंड कर लेना है, तो वो इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद इसको एक बाउल में डाल लीजिएगा। इसके अंदर हम डालेंगे आधा किलो आलू और आलूओं को आपने इस तरीके से काट लेना है। तो इसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसालों में हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून दारा मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून इसमें डालेंगे हम हल्दी, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। तो इसके बाद दोस्तों हम इसमें डालते हैं, आपने ले लेना है 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और आपने ले लेना है 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा। और इसके साथ हम लेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ऑयल। और इसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और टमाटर को हमने इस तरीके से काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज और प्याजों को भी आपने इस तरीके से काट लेना है। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया और धनिया को भी हमने चॉप कर लिया। 4 से 5 हम हरी मिर्च को इस तरीके से काट लेंगे। तो ले प्यारे दोस्तों, आपने सारा सामान इस तरीके से आपने इकट्ठा कर लेना है। तो उसके बाद दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लेंगे एक प्यारी सी पतीली। तो आपने ले लेना है एक पतीली को और पतीली में हम डालेंगे 1 कप ऑयल। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसके अंदर डाल देंगे प्याज को और प्याज को हम अच्छे से करेंगे लाइट ब्राउन। तो आपने चम्मच की मदद से प्याजों को अच्छे से 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छे से फ्राई करना है। फिर हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे। तो ले दोस्तों, अब इसको लाइट ब्राउन करते हैं। और अगर मेरे किसी दोस्त को कुकिंग नहीं भी आती तो इसमें घबराने या टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके इजीली इंशाल्लाह प्रोफेशनल कुकिंग कर सकते हैं। तो ले दोस्तों, प्याज हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो ले दोस्तों, प्याजों को हमने अच्छे से लाइट ब्राउन कर लिया है। अब इसके अंदर डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसको चम्मच की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं प्याजों के साथ। अदरक लहसुन को ऑयल में अच्छे से फ्राई करने से इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको हमने इस तरीके से ब्रिक ब्रिक काट लिया है। तो आपने टमाटरों को इसके अंदर डाल के इसको तकरीबन 1 मिनट तक आपने प्याजों के साथ अच्छे से फ्राई करना है। तो आपने इस तरीके से टमाटरों को प्याजों के अंदर डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है 1 मिनट तक तकरीबन। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। और हरी मिर्च को दोस्तों आपने लंबा लंबा काटना है, या तो आप इसमें साबुत डाल दीजिएगा या आपने इस तरीके से लंबाई से काटना है, क्योंकि पालक जो है वो ऑलरेडी ग्रीन होती है और अगर हम इसे बारीक काट के डालेंगे तो पालक हमारी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, हम इसको मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे मसाले। तो आपने इस तरीके से मसाले इसके अंदर डाल देने हैं। जैसे ही हम मसाले इसके अंदर डालेंगे तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये हमारे टमाटर और प्याज बिल्कुल ग्रेवी बन जाएंगे। तो आपने इसको 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से तो आपने फ्राई करना है। तो नहीं दोस्तों, 1 से 1.5 मिनट गुजर चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं आलू। तो आलूओं को आपने अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। आपने इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें तब आपने इसके अंदर 1 कप पानी डाल देना है और अच्छे से आलूओं को मसाले के अंदर डिप करके हम इसको 10 मिनट के लिए ढाँप कर रख देंगे ताकि आलू हमारे गल जाएं। तो ले पहले दोस्तों, 10 मिनट गुजर चुके हैं और आलू हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब हम एक दफ़ा चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर डाल देंगे पालक। तो ले दोस्तों, आलू हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर पालक डाल देते हैं। पालक को हमने ग्राइंड कर लिया था। पहले हमने इसको बॉईल किया है, बॉईल करने के बाद हमने इसको ग्राइंड कर लिया। तो ले दोस्तों, अब इसके अंदर डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलूओं के साथ। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसकी ग्रेवी नज़र आ रही है, ऑयल बिल्कुल अलग से नज़र आ रहा है। तो हमें यही लुक बनानी है पालक की। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर डालेंगे खुशबू के लिए 2 छोटी इलायची आपने डाल देनी है ताकि पालक से अच्छी खुशबू आए।
तो इसलिए हमने छोटी इलायची इसके अंदर डाल दी है। अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, क्योंकि दोस्तों पालक को हमने बॉयल किया था, हमने इसको पूरे तरीके से कुक नहीं किया था क्योंकि हमने आलूओं के साथ भी इसको अच्छे से कुक करना था। तो आपने इस तरीके से 2 से 3 मिनट की भुनाई के बाद आपने इसके अंदर डाल देना है 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ जीरा, हमने इसको खुद से पीसा है। अब डालेंगे इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून। अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, और उसके बाद हम इसको ढांप कर रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, ताकि जो आलू और पालक है दोनों अच्छे तरीके से बिल्कुल कुक हो जाएंगे। चलिए दोस्तों इसको 15 मिनट के लिए ढांप कर रख देते हैं। चलिए दोस्तों 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी पालक तकरीबन बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से इसका ऑयल है वो बिल्कुल पालक से सेपरेट है, वो बिल्कुल पालक के अंदर मिक्स नहीं है। ऑयल जो है वो अलग से हमें नज़र आ रहा है। जब हमारी ये लुक तैयार हो जाए तो समझ लें हमारी आलू पालक की जो रेसिपी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चलिए दोस्तों माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरती से हमने आलू पालक का ये सालन तैयार कर लिया है। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार दोस्तों ये बनता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब आप इसे घर में बनाएंगे तो आप देगी पालक को एक दफ़ा ज़रूर भूल जाएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो प्यारे दोस्तों आपको हमारी ये आलू पालक का सालन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। और प्यारे दोस्तों अगर आपको कुकिंग नहीं भी आती तो उसमें टेंशन या परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके ईजिली प्रोफेशनल कुकिंग कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि दिन भर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।